शायद आप सभी ने सुना होगा कि एक शहर में एक नौजवान ने शराब के नशे में अपनी बहन की इज्जत पर हाथ डाल दिया। शायद किसी अखबार के पन्ने पर यह भी पढ़ा होगा कि एक नौजवान बेटे ने नशे की हालत में अपने पिता की हत्या कर दी। या शायद कभी आपने यह भी सुना हो कि नशे की हालत में एक शिक्षक ने अपनी छात्रा के साथ दुष्कर्म कर दिया। शायद किसी YouTube चैनल के ऊपर आपने यह भी सुना होगा कि नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति ने नर्सरी क्लास के 10 बच्चों को रौंदकर उनके माता पिता के अरमानों की हत्या कर दी, पानी फेर दिया। आखिर ये नशा है क्या, कैसे इसकी आदत लगती है और कैसे इससे बचा जा सकता है, इसी एक अत्यंत गंभीर, विचारणीय और दुर्भाग्यवश अत्यधिक प्रासंगिक विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। नशा युवाओं को बर्बादी की ओर लेकर के जाता है। हमारा भारत एक युवा देश है। विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे राष्ट्र के पास है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 29 वर्ष की उम्र के लगभग 40 करोड़ युवा हैं। ये युवा हमारे देश की रीढ़ हैं, ऊर्जा, नवाचार, विकास और परिवर्तन के वाहक हैं। लेकिन जब यही ऊर्जा नशे की गिरफ्त में आ जाती है तो वह विनाश का कारण बन जाती है, व्यक्तिगत रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। भारत में नशे की समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। एम्स द्वारा प्रकाशित मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं, जिसमें लगभग 5.5 करोड़ लोग हानिकारक रूप से शराब पीते हैं। लगभग 2.5 करोड़ लोग भांग, गांजा, चरस आदि का उपयोग करते हैं। 60 लाख लोग अफीम और उससे बने हुए पदार्थ, हेरोइन, ब्राउन शुगर आदि का प्रयोग करते हैं। चौंकाने वाली बात यह है 10 से 17 वर्ष की आयु के करीब 1.25 करोड़ बच्चे नशे की चपेट में हैं। अगर हम युवाओं की बात करें तो 15 से 35 वर्ष के युवाओं में 30% से अधिक किसी न किसी रूप में नशे की गिरफ्त में हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में युवाओं में नशे का प्रचलन अधिक तेजी से बढ़ा है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार हर 10 में से 3 अपराध नशे की स्थिति में किए जाते हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या में युवक शामिल होते हैं। जब हम नशे की भयानक स्थिति पर चर्चा करते हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न यह होता है कि आखिर हमारा युवा वर्ग, जो कि सबसे ऊर्जावान, सबसे रचनात्मक और सबसे आशावान माना जाता है, वह इस विनाशकारी रास्ते की ओर क्यों आकर्षित होता है, क्यों बढ़ जाता है? क्या यह कोई अकस्मात होने वाली घटना है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कई सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक कारण छिपे होते हैं जो धीरे धीरे युवा मन को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। सबसे पहली बात आती है जिज्ञासा और प्रयोग की। किशोरावस्था और युवावस्था का मन अत्यंत जिज्ञासु होता है। वह हर उस चीज को जानना और आजमाना चाहता है जो समाज में रहस्यमयी और निषिद्ध मानी जाती है। जब वह देखता है कि कुछ लोग गुपचुप तरीके से सिगरेट, शराब या अन्य नशे करते हैं तो उसके मन में यह विचार आता है कि आखिर यह है क्या चीज, और यहीं से शुरुआत होती है। बस एक बार करके देखते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश नशा एक बार तक सीमित नहीं रहता। यह एक ऐसा दलदल है जिसमें एक बार पांव पड़ जाए तो निकल पाना बहुत कठिन हो जाता है। दूसरा और शायद सबसे प्रभावशाली कारण है मित्र मंडली का दबाव, जिसे आज के शब्दों में पीयर प्रेशर कहा जाता है। अगर किसी युवक के दोस्त नशे की आदत में लिप्त हैं तो वह अपने आप को उस माहौल से अलग नहीं कर पाता। उसे डर होता है कि अगर उसने मना किया तो उसके जो मित्र हैं उसे पिछड़ा हुआ, डरपोक या असामाजिक मानेंगे। यह दबाव इतना गहरा होता है कि अच्छे संस्कार और शिक्षा भी कई बार टिक नहीं पाते हैं। वह सिर्फ इस डर से नशा करता है कि कहीं मित्र न छूट जाएं। तीसरा कारण आता है परिवार में संवाद की कमी और परिवार की टूटन। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में माता पिता के पास बच्चों के लिए समय नहीं है। घर एक परिवार कम और एक छत के नीचे सोने वालों का समूह ज्यादा बनता जा रहा है। जब बच्चों को भावनात्मक सहारा नहीं मिलता, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता, तब वे अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ऐसे साधनों की ओर आकर्षित होते हैं
जो उन्हें क्षणिक राहत दें। नशा ऐसी ही एक राहत देने वाला प्रतीत होता है, लेकिन वह राहत वास्तव में आत्मा का पतन होती है। इसके बाद आता है बेरोजगारी और खालीपन। जब युवाओं को मेहनत के बाद भी रोजगार नहीं मिलता, जब उनकी शिक्षा व्यर्थ प्रतीत होने लगती है, तब उनके मन में एक गहरी हताशा जन्म लेती है। यह हमारी हताशा धीरे धीरे अवसाद का रूप लेती चली जाती है। खाली समय और निरर्थकता की भावना मिलकर उसे किसी ठोस उद्देश्य से भटका देती हैं। ऐसे में अगर कोई उसे नशे की ओर ले जाने वाला मिल जाए तो वह प्रतिरोध नहीं कर पाता है। उसे लगता है कि कम से कम कुछ तो है जिससे सच्चाई से बचा जा सकता है, चाहे वह पल भर का धोखा ही क्यों ना हो। इसके साथ साथ हमारे युवा जिस दुनिया से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं वह फिल्मी दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है। आजकल अधिकांश फिल्मों में नायक को शराब के गिलास के साथ सिगरेट पीते हुए दिखाना एक सामान्य दृश्य हो गया है। इन दृश्यों को इस तरह से दिखाया जाता है मानो यह कूल, स्टाइलिश या बोल्ड होने की निशानी हो। सोशल मीडिया पर पार्टियां, कॉकटेल नाइट्स और हुक्का सेल्फी जैसी चीजों को लाइक और फॉलो करने वाले लाखों लोग हैं। यह सब मिलकर के एक ऐसा भ्रम रचते हैं जहां युवा को यह लगता है कि नशा करना एक आधुनिक जीवन शैली का हिस्सा हो गया है। यह एक बहुत खतरनाक मानसिक जाल है जो धीरे धीरे युवा की सोच को नियंत्रित करने लग जाता है। और सबसे अंत में, लेकिन अत्यंत खतरनाक है, ड्रग माफिया, उनका नेटवर्क। आज यह माफिया स्कूलों में, कॉलेजों में, खेल ग्राउंडों के आसपास अपना जाल फैला चुके हैं। वहां छोटे छोटे एजेंटों के जरिए सस्ता और आसानी से उपलब्ध नशा बेचते रहते हैं। शुरुआत में वो मुफ्त में देते हैं, सिर्फ इसलिए कि युवा को उसकी आदत पड़ जाए। एक बार जब वह इसके आदी हो जाते हैं तो फिर वह किसी भी हद तक जाकर के उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। चोरी करे, झूठ बोले या अपराध करे, यह माफिया न केवल युवा पीढ़ी को तबाह कर रहा है बल्कि देश की नींव को भी खोखला कर रहा है। इन सभी कारणों को देख करके यह स्पष्ट होता है कि नशा सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि एक समग्र सामाजिक समस्या है। इसे रोकने के लिए केवल उपदेश देना या डराना पर्याप्त नहीं है। हमें जड़ तक जाना होगा, परिवारों को जोड़ना होगा, शिक्षा में भावनात्मक समझ लानी होगी और रोजगार के अवसर देने होंगे। सबसे बढ़कर युवाओं को अपने आत्मबल को पहचानने की प्रेरणा देनी होगी ताकि वो नौजवान अंदर से प्रेरित हो सके। जब कोई युवा नशे की ओर पहला कदम बढ़ाता है तो उसे यह कदम कभी जानलेवा नहीं लगता है। उसे लगता है वह इसे कभी नहीं छोड़ सकता, यह उसके ऊपर हावी नहीं होगा। लेकिन नशा ऐसा छलिया है जो धीरे धीरे शरीर, मन और आत्मा तीनों को अपने शिकंजे में कस लेता है। और जब तक उसे इसका एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सबसे पहले बात करें शारीरिक दुष्परिणामों की। नशा सीधे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित करता है। शराब लीवर को बर्बाद करती है, जिससे सोराइसिस, फैटी लीवर और यहाँ तक कि लीवर कैंसर तक हो सकता है। धूम्रपान और तंबाकू से फेफड़ों का कैंसर, हृदय के रोग, मुंह और गले का कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। हेरोइन, ब्राउन शुगर जैसे ड्रग्स न सिर्फ नसों को जला देते हैं बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी समाप्त कर देते हैं। नशे की लत से जुड़ी सुइयों का इस्तेमाल HIV, हेपेटाइटिस B और C जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ा देते हैं। शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, आंखों की चमक बुझ जाती है और एक हष्ट-पुष्ट युवक कुछ ही वर्षों में जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच जाता है। परंतु नशे का असर सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं होता, इसका सबसे गहरा प्रभाव मानसिकता और भावनात्मक स्वास्थ्य पर पड़ता है। लगातार नशे के सेवन से मस्तिष्क की रासायनिक संरचना प्रभावित होने लगती है। व्यक्ति में चिड़चिड़ापन आता है, अवसाद होते हैं, घबराहट और भ्रम की स्थिति बनती है। कई बार उसे डिप्रेशन और इस हद तक जकड़ लेता है वो डिप्रेशन कि वह आत्महत्या का रास्ता चुन लेता है। भारत में हर वर्ष हजारों युवा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण आत्महत्या करते हैं और इनमें से एक बड़ा हिस्सा वे होते हैं जो नशे की गिरफ्त में आ चुके होते हैं। नशे का अगला दुष्परिणाम होता है पारिवारिक जीवन, उसका टूटना। जब कोई युवा नशे की गिरफ्त में आता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। वह
चुपचाप रहने लगता है या फिर अचानक उग्र हो जाता है, गुस्से में हो जाता है। घर वालों के साथ संवाद टूटने लगता है, विश्वास खत्म हो जाता है। माता पिता जो उसके लिए, उसके भविष्य के लिए सपने देखते हैं, वे असहाय होकर उसे टूटते हुए देखते हैं। कई बार यह संबंध इतना विषाक्त हो जाता है कि घर से निकालना पड़ता है या पुलिस बुलानी पड़ती है। बहन, भाई, जीवन साथी, बच्चे सब प्रभावित होते हैं। एक अकेले नशेड़ी युवक के कारण पूरा परिवार टूट जाता है। नशा, अपराध और हिंसा इनको भी जन्म दे रहा है। जब कोई व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है, उसके पास पैसे नहीं होते तो वह चोरी करता है, झूठ बोलता है, मारपीट करता है, यहाँ तक कि हत्या तक कर सकता है। कई रिपोर्टों में देखा गया है कि बलात्कार, घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटनाओं और हत्या जैसे अपराधों में नशे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार हर वर्ष ऐसे हजारों मामले दर्ज होते हैं जिनमें अपराधी ने अपराध नशे की हालत में किया होता है। एक समय जो युवक समाज का निर्माणकर्ता बन सकता था, वही अब समाज के लिए खतरा बन जाता है। शैक्षणिक और कैरियर संबंधी नुकसान की बात करें तो नशा सबसे पहले युवक के लक्ष्य को धुंधला कर देता है। उसकी पढ़ाई में रुचि समाप्त हो जाती है, उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, एकाग्रता चली जाती है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आज कई छात्र केवल इस वजह से पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे किसी न किसी नशे की आदत में लिप्त पाए जाते हैं। परीक्षा में असफलता, क्लास से अनुपस्थिति और अंततः ड्रॉप आउट, यह एक बहुत सामान्य क्रम बन चुका है। जब पढ़ाई छूट जाती है तो स्वाभाविक रूप से कैरियर भी खत्म हो जाता है और अंत में सबसे भयानक दुष्परिणाम आत्महत्या की प्रवृत्ति है। जब युवक को यह एहसास होता है कि वह जिस रास्ते पर चल पड़ा है वह एक अंधी गली है और पीछे लौटने का कोई मार्ग नहीं बचा है, तो वह जीवन से हार मान लेता है। परिवार से कट चुका होता है, समाज से अपमानित हो चुका होता है और खुद पर विश्वास खो चुका होता है। ऐसे में कई युवा मौत को बेहतर विकल्प मानते हैं। यही स्थिति अत्यंत दुखद और हृदय विदारक हो जाती है। आइए चर्चा करते हैं नशे के समाधान पर। जब समाज किसी संकट में होता है तो दो रास्ते होते हैं, या तो हम हाथ के ऊपर हाथ धरकर बैठ जाएं, परिस्थितियों को कोसते रहें, या फिर हम उठ खड़े हों और परिवर्तन की मशाल जलाएं। नशा कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन इसका विस्तार जिस भयावह गति से युवाओं में हो रहा है वह चिंता का विषय नहीं, एक आपात स्थिति है। यदि हम अभी भी नहीं चेते तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे देश की युवा शक्ति, जो दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है, आत्मविनाश की राह पर चल पड़ेगी। इस स्थिति में सबसे पहली जिम्मेदारी परिवार की बनती है। माता पिता बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं। जिस घर में संवाद होता है, प्यार होता है, जहां बच्चे अपने दिल की बात कह सकते हैं, वहां बच्चे भटकते नहीं हैं। जब कोई युवा भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करता है तो वह बाहरी आकर्षणों में नहीं उलझता है। अतः सबसे पहले आवश्यक है कि हम अपने परिवारों में संवाद का वातावरण बनाएं। बच्चों से केवल क्या खाया, कितने नंबर आए, ये प्रश्न नहीं, बल्कि उनसे पूछें तुम कैसा महसूस कर रहे हो, क्या तुम परेशान, कुछ चीजें तुम्हें परेशान कर रही हैं। ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चा नशे जैसी चीजों के बारे में सबसे पहले घर में बात कर सके। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है शिक्षा प्रणाली। हमारी शिक्षा प्रणाली आज भी केवल अंक, परीक्षा, नौकरी तक केंद्रित रह जाती है, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि हम नैतिक मूल्यों को, योग को, ध्यान को और आत्मचिंतन को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाएं। विद्यालयों, कॉलेजों में न केवल नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी जाए, बल्कि बच्चों को आत्मबल, आत्मनियंत्रण और ना कहने की शक्ति भी दी जाए। यदि हर विद्यालय में नियमित रूप से योग, ध्यान का अभ्यास हो तो मन की अस्थिरता अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। आर्य समाज की शाखाओं में यह कार्य वर्षों से होता आया है, जहां बालक केवल पढ़ते नहीं हैं बल्कि जीवन जीने की कला सीखते हैं। अब बात करें सरकार की भूमिका की। सरकारें योजनाएं बनाती हैं, बजट पास करती हैं, लेकिन अक्सर जमीन पर उनका क्रियान्वयन नहीं होता है।
नशा मुक्ति अभियान केवल कुछ पोस्टरों और घोषणाओं तक सीमित न रह जाए। हर जिले में पर्याप्त नशा मुक्ति केंद्र, प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता और पुनर्वास की सेवाएं शुरू होनी चाहिए। साथ ही जो लोग नशे के व्यापार में लिप्त हैं उन्हें पकड़ने के लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ड्रग माफिया जो युवाओं के जीवन से खेल रहे हैं उनके लिए दया या रियायत नहीं होनी चाहिए। नशे का प्रचार करने वाले फिल्मी दृश्य, सोशल मीडिया कंटेंट और विज्ञापनों पर भी अंकुश लगना चाहिए। इस पूरी लड़ाई में सामाजिक संगठनों की भूमिका अनिवार्य हो जाती है। आर्य समाज जैसे संगठन गांव-गांव, शहर-शहर जाकर जागरूकता फैला सकते हैं, फैला भी रहे हैं। केवल भाषणों से नहीं बल्कि चरित्र निर्माण शिविरों, संस्कार सत्रों, नशा विरोधी रैलियों, साप्ताहिक यज्ञों और स्वास्थ्य कार्यशालाओं के माध्यम से युवाओं को जीवन के सही अर्थ समझाए जा रहे हैं। यदि हर आर्य समाज की शाखा अपने क्षेत्र के 10 युवाओं को नशे से मुक्त करने का संकल्प ले तो अकेला आर्य समाज यह परिवर्तन ला सकता है। अब जिक्र करते हैं मीडिया और फिल्मी जगत की भूमिका और उसकी जिम्मेदारी की। आज का युवा जो देखता है वही सीखता है। फिल्मों में जब हीरो शराब पीता है फिर भी जीत जाता है तो यह एक विकृत संदेश जाता है। मीडिया को यह समझना होगा कि वह समाज का दर्पण ही नहीं है, दिशा निर्देशक भी है। समय आ गया है कि नशे को ग्लैमर नहीं, घृणा के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। युवाओं को दिखाया जाए कि सफलता प्रेम और सम्मान केवल स्वस्थ जीवन शैली, ईमानदारी और संयम से प्राप्त होती है, न कि नशे से। लेकिन अंत में और सबसे महत्वपूर्ण, यह लड़ाई तब तक अधूरी है जब तक युवा खुद जागरूक न हो, जब तक हर युवक यह निर्णय न ले कि वह अपने शरीर को, अपने भविष्य को, अपने माता पिता की उम्मीदों को और अपने राष्ट्र की आशाओं को नशे की भेंट नहीं चढ़ने देगा। तब तक कोई भी योजना कारगर नहीं हो सकती। आत्मबल और आत्म संयम ही असली सुरक्षा कवच है। युवाओं को यह समझना होगा, नशा मर्दानगी नहीं है, निर्बलता है। नशा आधुनिकता भी नहीं है, वो मूर्खता है। नशा आजादी नहीं है, वो आत्महत्या है। यदि हम इन सभी स्तरों पर परिवार, शिक्षा, सरकार, समाज, मीडिया और युवा स्वयं मिलकर कार्य करें तो कोई कारण नहीं कि हम इस अंधेरे को प्रकाश में न बदल सकें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। नशा अंधकार है और हम सब मिलकर वह ज्योति बन सकते हैं जो इस देश के हर युवा को जीवन में उजाला लाए। प्रिय साथियों, जब हम पूरे परिदृश्य को देखते हैं, नशे के कारणों को, उसके दुष्परिणामों को और फिर संभावित समाधानों को, तो मन में एक तीव्र वेदना और साथ ही एक प्रबल प्रेरणा का जन्म होता है। वेदना इसलिए कि हमारी सबसे कीमती निधि, हमारा युवा वर्ग, एक अदृश्य जहर के कारण बर्बादी की कगार पर है। और प्रेरणा इसलिए, यदि हम सचेत हो जाएं, संगठित हो जाएं और सामूहिक प्रयास करें तो इस प्रवृत्ति को रोका जा सकता है, बदला जा सकता है। नशा केवल शरीर का शत्रु नहीं है, वह आत्मा का भी दुश्मन है, आत्मा का भी अपमान है। यह उस जीवन का अपमान है जिसे ईश्वर ने एक उद्देश्य के साथ भेजा है। एक युवक जो अपने माता पिता की आंखों का तारा है, जो शिक्षक की आशा है, जो समाज का भविष्य है और राष्ट्र की शक्ति है, वह नशे की गिरफ्त में आकर खुद को, अपने भविष्य को, अपने पूरे परिवेश को अंधकार में धकेल देता है। आज आवश्यकता एक जन आंदोलन की है, जहां हर युवा, हर माता पिता, हर शिक्षक, हर सामाजिक संगठन यह संकल्प ले, हम अब और एक भी युवा को नशे की गिरफ्त में नहीं जाने देंगे। यह कार्य केवल कानून से नहीं होगा, यह कार्य संस्कारों से होगा, यह सरकार से भी नहीं होगा, यह परिवर्तन दिलों से होगा, नीतियों से नहीं होगा। हमें अपने परिवारों को फिर से संवादमय बनाना है। शिक्षा को केवल पाठ्यक्रम नहीं, जीवन मूल्यों का केंद्र बनाना है। समाज को फिर से जागरूकता का वाहक बनाना होगा। इस पुनीत कार्य में आर्य समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आर्य समाज एक संगठन नहीं, एक विचारधारा है जो वेदों की शिक्षाओं के माध्यम से युवाओं को नैतिकता, संयम और सेवा का पथ दिखाती है। इस मंच से मैं स्वामी आदित्य वेश ऋषि ध्यान की प्रेरणा से सभी युवाओं से, उनके अभिभावकों से और शिक्षकों से
ये विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं, आइए हम सब मिलकर के एक नशा मुक्त भारत की नींव रखें। ऐसी नींव जो केवल नारों पर नहीं, कर्म और करुणा पर टिकेगी, जहां युवा अपने आत्मबल से कह सकेंगे, मैं स्वयं को जानता हूं और इसलिए किसी भी नशे की आवश्यकता मुझे नहीं है। यह कार्य कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं है। इतिहास साक्षी है, जब भी समाज ने संकल्प लिया है, बदलाव हुआ है। जब भी किसी माँ ने अपने बेटे को उठ खड़े होने के लिए कहा है, वो बेटा वीर बना है। जब भी किसी युवा ने कहा है अब बहुत हुआ, तब क्रांति ने जन्म लिया है। तो आइए आज हम सभी उस एक क्षण को जन्म दें जहां से परिवर्तन शुरू हो, जहां से एक उज्जवल, नशा मुक्त, जागरूक भारत की यात्रा प्रारंभ हो, जहां हर युवक, हर युवती अपने जीवन के महत्व को पहचाने और कहे, मेरा जीवन उद्देश्यपूर्ण है, मेरा जीवन अमूल्य है और मैं इसे नशे के हवाले नहीं कर सकता। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते।